नमस्कार मित्रों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की। और कामायनी में भी आपके जो पाठ्यक्रम में है, जिसको बीए पार्ट थर्ड और एमए प्रीवियस हिंदी श्रद्धा सर्ग, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने जाना कि मनु के पास श्रद्धा आती है, उसे पूछती है कि तुम कौन हो। मनु क्योंकि चिंता मग्न है, सब कुछ खो चुके हैं, प्रलय का वातावरण है। और उस प्रलय के वातावरण में सब कुछ खोने के बाद में जब एक आशा की किरण के रूप में श्रद्धा आकर के उससे पूछती है कि तुम कौन हो, वह श्रद्धा की सुंदरता को, उसके यौवन को, उसकी जो मधुर आवाज है, उस मधुर आवाज को सुनकर के देखता रहता है, अचंभित हो जाता है कि इस कठिन पीड़ा के अंदर भी कोई न कोई साथ देने वाला इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर मौजूद है। वह उनके श्रद्धा के हृदय के भावों को पहचानने का प्रयास करते हैं, उसके वस्त्रों को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, चेहरे पर आने वाले उतार चढ़ावों को देखते हैं। इसके अलावा क्योंकि श्रद्धा की अवस्था छोटी है, वह पूर्ण युवती तो नहीं है, लेकिन यौवन में प्रवेश करने वाली है, उनके हाव भाव को देखते हैं, उसके चेहरे पर खिलने वाली मंद मुस्कान को देखते हैं, उनके घुंघराले बालों को देखते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद, क्योंकि श्रद्धा ने मनु के लिए एक प्रश्न छोड़ा है, श्रद्धा को उसका जवाब अब तक नहीं मिला, लेकिन श्रद्धा की सुंदरता में मनु पूरी तरह से खो चुका है। अब मनु श्रद्धा के बारे में आगे क्या सोचता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, इस प्रस के आकर्षक से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उस रमणी को देख करके मनु के हृदय को ऐसा लगा, हम ये भी कह सकते हैं कि उस विकट और विपरीत स्थिति में अगर कोई इस तरह की बातों को दे, इस तरह की सुंदरता को कोई देखता, तो वह भी यही विचार करता, यही सोचता जो मनु सोच रहा है। ऐसा लगता जैसे नित्य यौवन छवि में हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति की, जैसे सारे संसार की करुण भावना, दुख भरी भावना से मिलाकर के ये शरीर धारण हुआ है। जिस शरीर को मनु सामने देख रहा है, उस शरीर को देखने के बाद में उसे लगता है कि विश्व की सबसे ज्यादा जिस प्रकार की विपद परिस्थितियां हैं, उन सभी विपरीत परिस्थितियों से मिलाकर के इस शरीर का निर्माण हुआ है। और यौवन की जो शोभा उस पर आज भी झलक रही है, उन सारी विपरीत परिस्थितियों को महसूस करके उस शरीर को धारण करने के बावजूद भी उसकी सुंदरता, उसके यौवन आज भी उसके चेहरे पर झलक रहा है, उसके शरीर पर झलक रहा है। स्पर्श के आकर्षण में पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, वह सदैव ऐसी ही बनी रहे। उसे देख करके ऐसा मोह, ऐसा प्रेम मन में जागृत होता है, जागता है कि इसे कैसे छू लूं। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति है कि इस सुंदरता को मैं कैसे स्पर्श करूं। वह इतनी सुंदर थी कि जड़ वस्तुओं में भी चेतना जगा सकती थी। मनु इस प्रकार क्यों विचार कर रहा है? मनु ये इसलिए सोच रहा है कि मनु के पास जीने का कोई सहारा नहीं था,
वो अपना सब कुछ लुटा चुका था। उसकी कोमल भावनाएं आहत हो चुकी थी। उसने अपना आनंदित अतीत खोया था। उसे लग रहा था कि आने वाला भविष्य दुख भरा है, निराशाजन्य है। और अचानक उसके हृदय में एक आशा का संचार करने वाली युवती सामने उपस्थित होकर के उसे पूछती है कि तुम कौन हो। मनु के हृदय के अंदर जो भाव सो चुके थे, जो 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 स्थान सुख के स्थान पीड़ा और दर्द ने ले लिया था, उसकी मधुर आवाज ने उस स्थान को हटा दिया और एक बार फिर पुनः आशा का संचार उसके हृदय में होने लगा। जो भाव मर चुके थे, जड़ हो गए थे, समाप्त हो गए थे, स्थिर हो गए थे, मनु के हृदय में फिर जागृत होने लगे। मनु सोचते हैं कि मैं ऐसे सुंदर भावों वाली स्त्री, युवती, जो सारी विपरीत परिस्थितियों से मिलकर के बना हुआ जो शरीर है मेरे सामने, मुझे जो दिखाई दे रहा है, मेरे मन के अंदर सोए हुए भावों को जिसने जगाया है, मैं उसे कैसे स्पर्श करूं? क्योंकि ये तो इतनी ज्यादा सुंदर है कि निर्जीव चीज में भी जान फूंक सकती है। जिसने मेरे सोए हुए भावों को जगाया, जिसने मेरे मरे हुए अरमानों को उत्पन्न किया, जिसने मेरी मन की पीड़ा को हर ली, मैं ऐसी सुंदरता, ऐसे आकर्षक को कैसे स्पर्श करूं? अगली कड़ी, ऊषा की पहली लेखाकांत। ऊषा की पहली लेखाकांत माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक धूती की गोद। ऊषा की प्रथम लेखाकांत, लेखा किरण को कहते हैं। माधुरी मधुरता और मोद आनंद को कहा जाता है। कि ऊषा की पहली लेखाकांत माधुरी से भीगी बरबोद, प्रभातकालीन तारे के प्रकाश, शांति प्रकाश की गोद में मधुरता में डूबी हुई, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक धूती की गोद, प्रसन्नता से परिपूर्ण, मस्ती से भरा हुआ, लज्जा से युक्त, जैसे उषा की प्रथम किरण उठती है, वैसे ही शांत मुख पर मधुर, प्रसन्न और मस्त लजीली मुस्कान छा जाती है। उषा की पहली लेखाकांत माधुरी से भीगी बरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक दूती से गोद। ये इस प्रभातकालीन तारे का, जब सूर्य उगने वाला होता है, भोर की वेला होती है, रात्रि निशा की आखिरी क्षण होता है और सूर्य उदय होने वाला होता है, उस समय का वर्णन है। भोर पुल्लिंग शब्द है और उषा की लेखा, उषा की किरण स्त्रीलिंग शब्द है। अतः प्रकृति के इस दृश्य के पीछे जो दृश्य छिपा हुआ है, कवि उसको बताना चाहता है कि जो प्रभात के आगमन पर किसी लजीली नायिका की अपने प्रियतम की गोद में से उठने पर सामने आता है। एक नायिका अपने प्रिय प्रियतम के साथ रात्रि की वेला में प्रेमालाप में लिप्त रहती है। सूर्य की वेला होती है, निंद्रा से जागने का वक्त होता है। उस रात्रि की वेला में वो प्रेरणालाप करती है, लेकिन जब सुबह की वेला में वो उठती है, प्रभात की वेला में उठती है, तो लजा जाती है, शर्मा जाती है। वो अपने परम प्रियतम की गोद से निकल करके
उठती है और तब उसके चेहरे के भाव, वो लजाना, वो शर्माना और मुस्कुरा करके चले जाना, इस मधुरता और मोद और मद जैसे संतुष्ट पलों को कवि ने उकेरा है। कवि ने जानबूझ करके यहाँ पर गोद शब्द का प्रयोग किया है कि जिस प्रकार एक लजीली नायिका अपने प्रियतम की गोद से रात्रि समाप्त होने पर भोर की वेला में उठ करके, लजा करके, शर्मा करके उठ जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रसन्नता से परिपूर्ण, मस्ती से भरपूर, लज्जा से युक्त उषा की प्रथम किरण भी लजा करके सामने आ जाती है। उसी प्रकार शांत मुख पर मधुर, प्रसन्न और मस्त लजीली मुस्कान उस नायिका के चेहरे पर झलक रही है। तो कवि ने श्रद्धा को अनुपम सौंदर्य का प्रतीक बताया है और ये सारी बातें वह मनु के मन के अंदर उठने वाले भावों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। अभी मनु ने श्रद्धा के प्रश्न का जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस स्थिति में ला करके उसे जवाब को देने के लिए। लेकिन जिस विपरीत परिस्थिति में मनु पड़े हुए थे, बैठे बैठे विचार मग्न थे, वो अपने आप को उभारने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को दिलासा और हिम्मत देने का काम श्रद्धा कर रही है। वो श्रद्धा के भावों को देखते हैं, श्रद्धा के चेहरे को देखते हैं, श्रद्धा के मन को देखते हैं, उसके हृदय को देखते हैं, उसके घुंघराले बालों को देखते हैं, उसके वस्त्रों को देखते हैं और उसके चेहरे पे दमकते हुए आत्मविश्वास को देखते हैं। इन सारी चीजों को देख करके उसके मन के सोए हुए भाव फिर जागृत होने लगते हैं। उन्हें यह एहसास होने लगता है कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। इस संसार में, इस दुनिया में उसका साथ देने वाला एक प्राणी और मौजूद है जो पल पल, हर क्षण, हर दुख की, हर सुख की घड़ी में उसका साथ देने के लिए तैयार है। श्रद्धा को देखकर मनु के हृदय में हिम्मत आ जाती है और यही बात यहाँ पर एक एक चीज का वर्णन करते हुए कवि श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन तो कर ही रहा है, लेकिन वो मनु के भावों के उथल पुथलों का भी वर्णन कर रहा है। उथल पुथल होते हुए भावों की जो वेदना है वो दूर होती हुई और उत्साह का संचार जिस तरह श्रद्धा को देख करके मनु के हृदय में हो रहा है, उन चीजों को भी व्यक्त करने का प्रयास यहाँ पर कवि कर रहा है। आज बस इतना ही। इसके आगे की छंदों की चर्चा हम इसकी अगली कड़ी में करेंगे। तब तक नमस्कार।